तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली के पास जो मैजिक पावर्स हैं, ओल्ड मैन उन पावर की मदद से कुछ वेपन को रिफाइन करने का कहते हैं। अब ली अपनी पावर से एक वेपन को रिफाइन तो कर देता है, लेकिन रिफाइन होने के बाद पता चलता है कि वो ज़्यादा पावरफुल वेपन रिफाइन नहीं कर पाया था। इसके बाद ओल्ड मैन कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वैसे वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा मौके नहीं दे सकता, क्योंकि इस चीज़ से बस मेरे वेपन ही वेस्ट होंगे। अब ली हाँ कर देता है, और इसके बाद ली ने एक पुरानी छड़ी उठा ली थी। अब इस पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एलिमेंट रॉक को भी उस पर फिट कर देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यही पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में ली अपना वो वेपन तैयार कर ओल्ड मैन को दिखाता है। ओल्ड मैन उसकी पावर देखते हैं और अच्छे से समझने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, इस बार तो तुमने सच में बहुत ही अच्छा वेपन रिफाइन किया है। इसकी पावर सच में सही है, और एक नॉर्मल लेवल मैजिशियन भी अगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये वेपन इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और अब ओल्ड मैन ली की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि ठीक है, तो फिर अब मुझे लगता है कि मुझे अब आराम करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अब तो तुम भी इन वेपन्स को रिफाइन कर सकते हो और खुद ही इन वेपन्स को क्रिएट कर सकते हो। इससे मेरा काम आसान हो गया, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। अब ली कहने लगता है कि अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही वेपन रिफाइन किए हैं, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं सच में ये काम कर लूंगा। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता तो फिर मैं किसे काम पर रखूं, क्योंकि तुम्हें तो काम मैंने ही सिखाया है और तुम्हें भी इस काम के बारे में अच्छे से पता है। अगर मैं किसी ऐसे को रखता हूँ जिसे इसकी कुछ नॉलेज ही ना हुई हो तो वो तो सब गड़बड़ कर देगा ना। अब ली कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर रुकता हूँ। जिस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि तुम हाँ कर दोगी। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम आ चुके थे फ्लेम लॉर्ड के पास, जो कि बैठकर अपने फायर एलिमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कल्टिवेशन में लगा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि उसके फायर एलिमेंट का लेवल पहले से अब और ज्यादा बढ़ चुका है। जो देखते हुए वहाँ पर खड़ा एक लड़का उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि आपने तो बहुत ज्यादा जल्दी अपने लेवल को इतना बढ़ा लिया। वैसे गाइस, आपको तो याद ही होगा कि एक कंपटीशन होने वाला है और उसी के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लेम लॉर्ड उस लड़के से कहते हैं कि क्या हुआ, तो तुम थोड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या तुम्हारा लेवल पिछली बार से आगे नहीं गया। तो इस पर वो लड़का कहने लगता है कि नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लेवल बढ़ ही नहीं रहा, और मुझे इसका कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा। तो अब इस पर फ्लेम लॉर्ड कहते हैं कि जरूर तुम अपने लेवल को फोर्स के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि देखो, अगर तुम जबरदस्ती अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो तुम कभी भी अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर तुम लेवल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारा माइंडसेट उसी के लिए कंसंट्रेट होना चाहिए। मेहनत तो तुम वैसे भी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम दिल से मेहनत करोगे तो तुम सच में अपना लेवल आगे तक ले जा पाओगे। वैसे भी फ्लेम लॉर्ड को और ज्यादा कल्टिवेशन करनी थी, क्योंकि कंपटीशन के बाद अगर वो जीत जाता है तो उसे अगला डीन बनने का एक चांस मिल सकता है। हम देखते हैं कि इसके बाद सीन चेंज होता है और वहाँ पर जू भी अपनी कल्टिवेशन और अपनी पावर बढ़ाने में लगी हुई थी। इन दोनों को ही ली को हराने हैं, तो अभी ये लोग यही सोचकर प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्हें बस ली से ज्यादा ताकतवर बनना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जू के पास एक लॉयन बीस्ट है, जो कि उसका पेट है। यहाँ पर जू उससे फाइट करना चाहती थी अपना लेवल और अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बीस्ट तो उससे फाइट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो उससे जीत नहीं सकता। और अब ऐसा ही होता है, जब जबरदस्ती जू उस पर अटैक करती है तो इस वजह से वो लॉयन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन अब बाद में उसे इसके लिए एक स्पिरिट लेवल पिल मिल जाती है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। और अब फिर से सीन चेंज हो जाता है और अब अगले सीन में हम आ चुके थे डीन और ओल्ड मैन के पास। वो दोनों भी बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर डीन अभी कह रहे थे कि मैंने सुना है कि आपने ली को वेपन रिफाइनिंग के लिए चुना है। वैसे तो ठीक है, आपने उसे बचपन से लेकर अभी तक ट्रेन किया है, इसलिए वो ये काम कर भी सकता है, पर मुझे अभी तक उसकी पावर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, क्योंकि 3 साल में उसने पहली बार अपनी पावर को रिवील किया है। इसलिए मुझे नहीं पता कि उसकी पावर इस तरह से काम करती होगी, और आखिर उसका लेवल कितना है हमें तो ये भी नहीं पता। साथ ही डीन ये भी कह रहे थे कि वेपन रिफाइनिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही किसी को नौ सीखिए कोई काम नहीं दे सकते ना। पर अब ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इस पर डीन कहने लगते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप तो ये जानते ही हो कि उसकी पावर अभी अभी सामने आई है और वो अभी से ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है। ऐसे में अगर वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और मैजिक ट्रेनिंग नहीं करेगा और उसके बदले वेपन रिफाइनिंग में लगा रहेगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। मुझे लगा था कि आप उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने को कहेंगे, लेकिन आपने उसे एक दूसरे ही काम दे दिया। जिस पर ओल्ड मैन उसे कहते हैं कि मैं जानता था कि आप ये सवाल मुझसे जरूर करोगे, लेकिन देखिए मैं भी जानता हूँ कि उसके लिए मैजिक ट्रेनिंग करना ज्यादा जरूरी है, पर मैंने जो काम उसे दिया है उसकी मदद से वो और ज्यादा स्पीड से अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर पाएगा। क्योंकि इसके पीछे बस यही बात है कि जब हम वेपन में एनर्जी को डालते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी का पता होना चाहिए कि हमें कितनी एनर्जी वेपन के अंदर डालनी है,
और इस वजह से मैजिक पर कंट्रोल और उसका कितना यूज करना है, इसका मतलब मैजिक पर कंट्रोल इससे और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि ली की मदद कर सकता है अपने लेवल को बढ़ाने में और ज्यादा अपने मैजिक को पॉलिश करने में। इसके बाद डीन कहते हैं कि ठीक है, तो ये बात हमें सभी को बता देनी चाहिए। अब ये बात वहाँ पर फैल चुकी थी। हम देखते हैं कि एक सेरेमनी के दौरान सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा था, जिस बीच जो फ्लेम लॉर्ड और उसका वो साथी लड़का भी वहाँ पर आए हुए थे। वो यहाँ पर सुनते हैं कि ली को आर्टिफैक्ट मास्टर यानी कि वेपन रिफाइनिंग का काम मिल चुका है। तो इस चीज से वो लोग बहुत शॉक थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े काम के लिए ली को कैसे चुना जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंच पर जब ली को बुलाया जाता है तो उसके दोस्त जेन और लूना भी वहाँ पर आए थे। जेन कह रहा था कि चलो अच्छा है, लेकिन आर्टिफैक्ट मास्टर बनने से हमारा काम फ्री में हो जाएगा, जिस पर लूना कहती है कि बिल्कुल तुम बहुत समझदार हो। और इसके बाद ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।